अमन चैन के शहर पर कैसे बदनुमा दाग लग गया। सूफी संतों के शहर को किसकी नजर लग गई। इस्लामी आध्यात्म और ज्ञान का केंद्र कैसे बदनाम हो गया। कौन है जिसने फुलवारी में आग लगाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं बिहार विशेष पर हमारा खास कार्यक्रम फुलवारी में किसने आग लगाई। एक शहर जो सूफी संतों का और फकीरों का ठिकाना था, एक जगह जो इस्लामी आध्यात्म और ज्ञान का केंद्र था, एक जगह जो लोगों को मन्नत पूरी करती थी, वो जगह एक दिन अचानक बदनाम हो जाती है, देश में आतंक के बड़े अड्डों के तौर पर उभरती है। आखिर कौन है जिसने फुलवारी में आग लगाई? कौन है जिसने सम्राट अशोक की बगिया को उजाड़ने की साजिश रची? सूफी संतों और फकीरों की नगरी, जियारत और जायरीन की नगरी, खानकाह मुजीबिया संगी मस्जिद, हजरत पीर मुजीबिया दरगाह, खानकाह फरीदिया, लाल मियां की दरगाह, इमारत शरिया, यानी एक से बढ़कर एक इस्लामी ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र। दुनिया के गम से बेजार हजारों जायरीन सालाना उर्स के मौके पर अपनी मन्नतों की गठरी लिए हर साल खानकाह मुजीबिया पहुंचते हैं और फिर हंसते जरूर पूरी होती है। ये बस छोटी सी पर बड़ी पहचान है फुलवारी शरीफ की, उसी फुलवारी शरीफ की जो कभी सम्राट अशोक के बागों के कारण मशहूर था। भारत में इस्लामी शासन से पहले यह जगह ही फुलवारी शरीफ इन दिनों आतंक के बड़े अड्डे के तौर पर उभरा है, आतंक के नए मॉड्यूल के तौर पर उभरा है, देश में भाईचारे को पलीता लगाने के केंद्र के तौर पर उभरा है। आखिर क्या हो गया फुलवारी को? कौन है फुलवारी शरीफ का गुनहगार? कौन आग लगा गया इस फुलवारी में? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूफी संतों की धरती पर नापाक मंसूबे वाले आतंक के कुछ सपोले अपना बिल बनाए हुए थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन्हें गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में पहुंचा दिया है। इस घटना के बाद से फुलवारी शरीफ में डर का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है। लोग रोजमर्रा के काम में लगे हैं, जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। फुलवारी शरीफ राजधानी पटना का एक उपनगर, यहां मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। यह जगह इस्लामी ज्ञान और आध्यात्म के बड़े केंद्रों में शुमार रही है, लेकिन पिछले दिनों पीएफआई के प्लान 2047 मॉड्यूल के खुलासे ने यहां के अमन चैन पर बट्टा लगा दिया। फुलवारी शरीफ सूफी संतों की धरती मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से पहुंचता है और दुआ मांगता है, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। हो गई, लेकिन आज उसी फुलवारी शरीफ में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इस शक में पकड़ा गया है कि वो आतंकी गतिविधि में शामिल हैं। उसके बाद ये जानना बेहद जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद फुलवारी शरीफ के लोग क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है।
न्यूज 18 की टीम आज पहुंची है फुलवारी शरीफ और फुलवारी शरीफ के कई गलियों में जाकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना के बाद फुलवारी शरीफ के लोग क्या कहते हैं, उनके मन में किस तरह की बातें चल रही है। सूफी संतों की धरती फुलवारी शरीफ की चर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में होती है, लेकिन पिछले दिनों यहां से आतंकी मंसूबा पाले कुछ लोगों के पकड़े जाने के बाद फुलवारी शरीफ अचानक से आतंक के पनाहगाह के तौर पर पहचाना जाने लगा। इसकी वजह से यहां के लोग परेशान हैं और डर के एहसास से गुजर रहे हैं। आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के कुछ दिनों तक फुलवारी शरीफ की गलियों में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ सामान्य होने लगा है। फुलवारी शरीफ से 2 लोगों को पकड़ा गया है और कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और जाहिर सी बात है जो भी एजेंसियां हैं इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस बीच में फुलवारी शरीफ में बहुत तनाव देखा गया और खासकर यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनमें इस बात को लेकर बेचैनी थी कि इस पूरी घटना की वजह से फुलवारी शरीफ के अमन चैन पे असर पड़ रहा है। तो ये जानना बेहद जरूरी है फुलवारी शरीफ में कि फुलवारी शरीफ की स्थिति फिलहाल क्या है और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। बातें पुलिस के द्वारा आई है और पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है। जो दोषी हैं वो सजा के मालिक होंगे। अच्छा, ये दोनों आपके साथ काम करते हैं? हाँ, ये लड़का है। हम इन्हीं से पूछे, क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। इनके साथ काम करते हैं? हाँ, रहते हैं इधर हम। अच्छा, आपका नाम? अनिकेत। तो देखिए सुरेश और अनिकेत और बीच में अपना नाम सर? मोहम्मद महबूब आलम। अब देखिए ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली, इसलिए हम फुलवारी शरीफ के अंदरूनी इलाकों में जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फुलवारी शरीफ में भी कुछ असर पड़ा है क्या इस पूरे घटना का। हो सकते ये तमाम लोग फुलवारी शरीफ से बाहर के लोग हैं और यहाँ कट्ठा आधा कट्ठा में घर बना लिए हैं और अपने अंदर तरह तरह का ये सब झंझट विवाद लेके घूमते हैं। हमारे ये तमाम लोग हैं, सब पुराने लोग हैं, खानदानी लोग हैं। इन लोगों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। मेरे यहाँ शादी ब्याह मरनी जीनी श्राद्ध दुनिया जहान जितना तरह का काम है सब मिलजुल के करते हैं। फुलवारी शरीफ से पकड़े गए लोगों की वजह से स्थानीय लोग चिंतित तो हैं, लेकिन कहते हैं कि मिलजुल कर इस समस्या से लड़ लेंगे, पर फुलवारी का माहौल खराब नहीं होने देंगे। लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगे हैं। दुकानों में रौनक वैसी ही दिख रही है, मार्केट में भी काफी चहल पहल है। जितने भी लोग थे, पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं या मिली काउंसिल से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग संस्थानों के लोग हैं, सब में यही है कि फुलवारी शरीफ का नाम अगर कुछ लोग इसमें मुलव्विज हैं, कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं, तो उससे पूरे फुलवारी शरीफ का नाम खराब होता है। कुछ लोगों ने अगर इस तरह का कुछ किया होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनको सजा मिलेगी। अगर उन्होंने कुछ किया ऐसा तो उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल, ये बात तमाम लोग बोल रहे हैं, चाहे छोटे से बच्चे हों चाहे बुजुर्ग, सब लोग यही कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग हैं इस तरह के। और जो सरकार है, लोगों ने ये भी बात कही कि जो नीतीश कुमार की सरकार है उनका रिकॉर्ड रहा है कि जो इसमें बेकसूर है उनको सजा कभी नहीं मिली है, और जो जिन्होंने कुछ इस तरह का गुनाह किया तो उनको सजा मिली है। इसमें लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और कुल मिला के संदेश यही है, मैसेज यही है कि लोग सामान्य तरीके से जिस तरह से खा पी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा पानी कर रहे हैं, वो करते रहे। और जो इमेज बता रहे थे फुलवारी शरीफ की वैसी नहीं है। ये तो मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस लोग कर रहे हैं, यहाँ लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, मिठाई की दुकानें चल रही हैं, सब तरफ मैं देख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन का यहाँ रेत गिरा हुआ है, उधर दूसरी तरफ काम हो रहा है। तो लाइफ एज यूजुअल। फुलवारी शरीफ की खानकाह मुजीबिया पर दूर दूर से लोग चादर चढ़ाने आते हैं। घटना के बाद से यहाँ आने वाले लोगों में थोड़ी चिंता तो है, लेकिन यकीन भी है कि जल्द ही ये मुश्किल घड़ी भी बीत जाएगी। सूफी संतों की धरती पर पिछले कुछ दिनों से जो गतिविधियां हुई हैं, अचानक से फुलवारी शरीफ चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस घटना के बाद फुलवारी शरीफ के जो लोग हैं वो भी, उनके मन में भी कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। तो ये जानना बेहद दिलचस्प है कि इस पूरी घटना के बाद जिन लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया है, उसके बाद फुलवारी शरीफ के लोगों की राय क्या है। सभी को हम लोग भाई भाई हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो। मोदी चाहकर फिर सभी का ये है कि हिंदू मुसलमान सभी को, लेकिन कुछ उग्रवादी वाकई आए हुए हैं फुलवारी शरीफ में, है उग्रवादी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ, इसी लोग माहौल को यहाँ का गंदा करना चाह रहे हैं कि माहौल इस तरह का गंदा करो। तो ये आप लोग जो आपका मंसूबा है तो वो मंसूबा पूरा नहीं होगा।
वो आप अपना मंसूबा आप अपने दिल में रखिएगा, उस मंसूबा को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि सूफी संतों की धरती है तो इस तरह का मंसूबा यहाँ सफल पर ही बन हम लोग सकता है। पीर बुजुर्ग का धरती है, मेरी जमी है, यहाँ पर ही हम लोग पीर बुजुर्ग के पास रहते हैं। और यहाँ पर ही जो आप जो यहाँ पर आए हुए हैं, पाकिस्तान से आप आइए या कहीं से आप आइए, मेरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहेगा। बिल्कुल सुनकर सुन को तो अजीब लगा हमको बहुत कि कैसे ये सब हो गया, कहाँ से आ गए ये सब। फिर पता चला कि प्रशासन उठा लिया है, पूछताछ कर रहे हैं उनसे, झंडा उंडा निकला है, कानून अपना प्रक्रिया कर रहा है। जिंदगी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लोग भी इस घटना को जल्द से जल्द भूलना चाहते हैं। इसी बीच लोग आम दिनों की तरह ही शादी ब्याह भी कर रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं। सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा इस घटना के पहले था। इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, फुलवारी शरीफ, पटना। इमारती शरिया के साथ साथ मिली काउंसिल और नेता विधायक तक इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि फुलवारी के दामन पर लगे दाग को कैसे साफ किया जाए, इस आग को कैसे बुझाया जाए ताकि यहां का अमन चैन वापस लौटे और लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी सकें। न्यूज़ 18 जब फुलवारी शरीफ की सड़कों पर पड़ताल के लिए निकला तो यहां की गलियों में लोग आराम से अपना अपना काम करते नजर आए। न किसी को हिंदू होने की चिंता है और न किसी को मुसलमान होने पर गर्व है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के उपाध्यक्ष के कार्यालय में अहम बैठक चल रही है। बैठक में विधायक से लेकर इमारत शरिया के साथ साथ मिल्ली काउंसिल के लोग शामिल हैं। फुलवारी शरीफ के जाने माने लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस हालात से कैसे निपटा जाए। तो हम लोग तो इस बात के हमेशा कोशिश में रहे कि इंसानियत की जो बातें होती हैं उसको फैलाया जाए, और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ की खानकाहों में हिंदू मुसलमान दोनों अपनी मुरादों के लिए आते हैं, तावीज़ लेने के लिए आते हैं, दुआ कराने के लिए आते हैं। आज भी यहाँ के मज़ारों पर जो लोग जाते हैं वो हर तरह के लोग होते हैं। आप जिस सड़क से आए हैं यहाँ फुलवारी शरीफ में, ये हारून नगर के सामने एक मज़ार है, आप वहाँ देखिए कि कौन लोग उस मज़ार के ऊपर जा रहे हैं। हम तो समझते हैं कि 50% से ज़्यादा तो गैर मुस्लिम भाई जो है वहाँ जाते हैं, अपने चढ़ावे भी देते हैं और मुरादें भी। अनिसुर रहमान कासमी के मुताबिक कुछ बाहरी लोग हैं जो अमन चैन और फुलवारी शरीफ के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है तो सरकार के लिए भी चिंता की बात हो गई है। इसलिए सत्ताधारी दल के विधायक खालिद अनवर बैठक कर ये भरोसा दिला रहे हैं कि किसी भी निर्दोष को पकड़ा नहीं जाएगा और जो दोषी है उन्हें छोड़ा भी नहीं जाएगा। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर किसी का भरोसा कम नहीं हुआ है और ये पुलिस का काम है, पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन मैं फुलवारी में आकर के हजरत के साथ बैठ करके यहाँ लोगों से मिल करके मैं इन लोगों को ये यकीन दिलाने आया हूँ, पूरे बिहार के 12 करोड़ लोगों को और ख़ास तौर से 2 करोड़ मुसलमानों को, कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और अगर कोई मुजरिम है उसको सज़ा मिलेगी। बिहार पुलिस बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत आहिस्तगी के साथ इस मामले की तहकीकात कर रही है और जो लोग भी मुजरिम हैं उनको सज़ा दी जाएगी। फुलवारी शरीफ काफी व्यस्त इलाका माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार फुलवारी शरीफ की जनसंख्या लगभग 84,000 थी, जिसमें 60% मुस्लिम आबादी थी। इस आबादी में पिछले कुछ सालों में बाहर से आकर बसे मुसलमानों के कारण बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जो लोग आतंकी मॉड्यूल में पकड़े गए हैं वो भी बाहर से यहाँ आकर बसे थे। आफ्ताब आलम जो लंबे समय से फुलवारी शरीफ की राजनीति से जुड़े हुए हैं, इस घटना से उन जैसे लोग भी परेशान हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है, जिस तरह की बातें यहाँ से हो रही हैं, लगता है कि इसी को देख के आपने लिखा है कि नहीं,
कुछ लोग अगर चाह रहे हैं तो हम उसको गलत नहीं होने देंगे। पूरा जो फुलवारी शरीफ है उसका नाम नहीं खराब होने देंगे हम। बिल्कुल, हमने जितना दिन काम किया है, 30 वर्षों से मैं यहाँ हूँ, 1980 से वार्ड काउंसलर रहा और अब तक चेयरमैन रहा, तो हमने यही कोशिश किया कि यहाँ सद्भावना के साथ विकास होना चाहिए और सभी वर्गों को साथ लेकर चले हम लोग। विकास में भी अगर मुहर्रम में रात में खड़े रहते हैं तो दुर्गा पूजा में भी खड़े रहते हैं, अगर हम उर्स मेला में खड़े रहते हैं तो हम छठ में भी खड़े रहते हैं रात भर और सारी व्यवस्था करते हैं और समाज को ये संदेश देते हैं कि सबको मिलके एक दूसरे को लेके और एक साथ लेके चलना चाहिए। युवाओं को लेके भी इस तरह का प्रश्न उठता है कि लोग बहकावे में आ जाते हैं, लिखे पढ़े होते हैं फिर भी बहकावे में आ जाते हैं, तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप? युवाओं को यही मैसेज देंगे। युवा तो देखिए, जहाँ तक बात है फुलवारी शरीफ का कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपने काम धाम में व्यस्त होते हैं, ठीक है। और जहाँ तक अभी जिन जिन लोगों का नाम आया है, ठीक है, हम लोग तो खुद उनका नाम पहली बार सुने हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आके सब यहाँ बसे हैं, ठीक है। और हमारा फुलवारी शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आप लिस्ट उठा कर देख लीजिए, कोई भी ऐसी कार्रवाई, कोई भी ऐसा वारदात हमारे फुलवारी में हो जाए जो मालूम है आप जिसको साबित कर दे कि हाँ मतलब ये चीज़ है, ठीक है। अभी इस पर जांच चल रहा है, कंफर्म हो अगर दोषी हैं तो एकदम बिल्कुल सजावार हैं वो। फुलवारी शरीफ के हर शख्स को इस बात का दर्द है कि उनके फुलवारी में कौन आग लगाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है, लोगों की जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी है। यहाँ कई ऐसे व्यवसायी और दुकानदार हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के साथ कामयाब हैं। इस मिठाई की दुकान के मालिक मुस्लिम हैं, लेकिन कारीगर हिंदू। दोनों धर्म के लोग काम करते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद प्रसाद। क्या करते हैं यहाँ पे? यही हेल्पर वगैरह जो सामान मतलब की कमा उसको दिए पूर्ति करें। अच्छा ब्रह्मानंद जी, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ का मालिक कौन है? यहाँ का मालिक तो वही बैठे हुए हैं, कौची नाम है, मोफिज भाई। अच्छा मोफिज भाई, तो कभी कोई दिक्कत नहीं ना हुआ आप लोगों को? नहीं, दिक्कत तो नहीं हुआ कभी। सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं? हाँ, सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं और कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक ऐसा हुआ। अच्छा, एक घटना, महाराज भाई क्या स्थिति चल रहा है? कुछ दिन पहले आपने घटना सुना होगा, कैसा लगा सुन करके भाई, क्या हो रहा है फुलवारी? बहुत दुख हुआ है घटना सुन के, लेकिन क्या करें, सरकार जो कर रहा बढ़िया कर रहा है, और इसमें क्या कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, नहीं? हाँ, कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। आतंकी मॉड्यूल के खुलासे ने फुलवारी के दामन पर दाग तो लगा दिया है, लेकिन फुलवारी शरीफ के लोगों को यकीन है कि ये दिन भी बीत जाएंगे और जल्द ही यहाँ अमन चैन की बगिया लहलहा उठेगी। इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, फुलवारी शरीफ, पटना। और बिहार विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।